अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 साल का जंगल राज और 15 साल का दरिद्र राज, इसमें 30 साल मेरे मासूम बिहारियों के निकल चुके हैं। नतीजा भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी। मेरे भाइयों, आज हिंदुस्तान की तारीख, तमाम हिंदुस्तान बिहार की तरफ तवज्जो रखा है, क्योंकि बिहार आने वाले नए हिंदुस्तान की एक शुरुआत है। वो कैसे, बहुत लंबी बात है, हर तकरीबन बिहारियों को मालूम है वो कैसे, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 लॉकडाउन के बाद गुज़िश्ता 6 साल से होने वाली रावण राज सरकार जो भारत देश में है, उसके खात्मे की शुरुआत पहली दफ़ा बिहार से शुरू होने वाली है। और ये सिर्फ बिहार ही कर सकता है, और ये न सिर्फ बिहार को फ़ायदा देगा बल्कि हिंदुस्तान को बदल देगा, एक नए दौर की शुरुआत करेगा। और उसमें ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की सियासत के लिए नेशनल पॉलिटिक्स में अपना किरदार निभाकर इस हिंदुस्तान को शऊर से बेदार करके इस हिंदुस्तान के कमज़ोरों को, अक़लियत को, दलित को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, तमाम ऐसे वर्ग के लोगों को जो डरे हुए हैं, खौफज़दा है, जो अपने आने वाले भविष्य की सोच कर परेशान हैं, उनको हिम्मत देने और उनको ताकतवर बनाने हैदराबाद के सरजमीन से नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने अपने हिंदुस्तान के सियासी भागदौड़ की शुरुआत कर चुके हैं। और उसी के हिस्से में अब के बार बिहार में उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया है। वो किसके लिए? मेरे भाइयों, ये सियासी मंच में लोग एक दूसरे को बदनाम करना बहुत कॉमन है। कोई किसी को बी टीम कहता है, कोई किसी को सी टीम कहता है, कहने वाले बहुत कहते हैं, लेकिन जब वोट डालने का वक्त आया तो मेरे बिहार के ख़ास तौर पे मुसलमान भाई और दलित भाइयों को और बीसीस को, आदिवासीस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सोच के डालो, ये बदनामगियों के ज़िम्मे अपने मुस्तकबिल को ख़राब करना ठीक नहीं। मैं आंकड़े बता रहा हूँ 2015 के, जब महागठबंधन कायम की थी अपनी हुकूमत को, उस वक्त कुल मिला के महागठबंधन को 41.4% वोटिंग आई थी, और जिसमें 16.8 जेडीयू और 18.4 आरजेडी और 6.7 कांग्रेस को आए थे। बहरहाल उस तरफ एनडीए था, जिसमें 34%, जब एनडीए वोट परसेंटेज ली थी 2015 विधानसभा में, जिसमें से 24% बीजेपी को आए थे, 4% एलजेपी और 2% आरएलएसपी और 3% कोई और पार्टी। मैं ये बताने का इस मौक़िफ़ पे ख़ास मकसद ये है, अब्दुल जलील मस्तान साहब, बहरहाल हर किसी को डेमोक्रेसी में स्पीच देने का हक़ है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हक़ है, लेकिन गलत अल्फाज का इस्तेमाल करने से ये सोच लीजिए पहले कि आप जिस पार्टी से मुराद रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, उसके लिए एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आप हमारे रहनुमा को वोट डिवाइडिंग फैक्टर के नाम पे ब्लेम कर रहे हैं, बीजेपी बी टीम नाम के फैक्टर पे ब्लेम कर रहे हैं।
वो कैसे, वो क्या है, आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैं बता रहा हूं। मेरा ये सवाल है, बिहार में 17% मुस्लिम वोट बैंक, 8% कुशवाहा वोट बैंक, दलित वोट बैंक, ये तमाम वोट बैंक जब कांग्रेस इस्तेमाल करने के ऊपर आ जाती है तो क्यों नहीं जमहूरियत हमको इजाज़त देती है, हम भी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए बराबर इसमें हिस्सा लेंगे। जब 6.7% आप 2015 के विधानसभा में लिए, जिसकी बुनियाद पे आप 27 विधानसभा प्लेसेस पे जीत चुके हैं, तो हम 16%, 17% होकर 24 मुकामात पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों नहीं जीत सकती? बताइए आप जलील मस्तान साहब। हम हैं हैदराबाद से, लेकिन फिक्र है हमारे बिहारियों की, बिहारी भाइयों की। जहाँ पे सीमांचल है, वहाँ के मुस्लिम वोट परसेंटेज के जो अंदाजे हैं, जो रेंज है, उस पे हम लोग कितने सीट्स जीत सकते हैं। वहाँ पे आप लोग हमारे वोट काटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारी जीत तय है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो बिहार में नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत में जो विधायक जीतेंगे और जो 27 कांग्रेस विधायक माजी के 5 साल में कुछ नहीं कर सके, वो हमारे जीते हुए विधायक आने वाले 5 साल में बहुत कर चुकाएंगे। हिंदुस्तान बिहार के हुकूमत को अपने चौखट पर लाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। अगर यकीन नहीं आता तो आके देख लो हैदराबाद में, जहाँ पे हम साथ हैं, वहाँ पे हुकूमत को चुका चुके हैं। और तुम 27 नहीं, अगर 100 भी हो जाओ तो दलाली, जी हुजूरी और अपने उलू को सुधारने के चक्कर में रहोगे, लेकिन कभी गरीब मुसलमान की आवाज़ को नहीं सुनोगे। ये तारीख गवाह है कि जहाँ पे गरीब की आवाज़ आती है, वहाँ पे अवैसी साहब पहुँचते हैं। मेरे भाइयों, ख़ास तौर पे पूर्णिया के किशनगंज, अरारिया और कटिहार, जहाँ कहीं के भी ये लोग हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन सब से, दलित भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने वोट को कटने मत दीजिए। कांग्रेस को, आरजेडी को, सीमांचल के लोग बिल्कुल वोट मत दीजिए। एक बार AIMIM की क़ियादत को मौका दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह सिर्फ बिहार की सरकार नहीं, हिंदुस्तान की सरकार तुमसे घबराएगी। और सीमांचल की गुर्बत तो दूर की बात, सीमांचल को एक नमूना पेश करेगी इंशाअल्लाह ताला तरक्की का। तो मेरे भाइयों, कांग्रेस सेक्युलरिज्म का पेटेंट नहीं। आज NRC का नासूर जो है, उसकी शुरुआत भी कांग्रेस ने की। अगर वो अस्साम अकॉर्ड नहीं बनाती, अगर वो बहुत सारे जो गलतियां कर चुकी है जमहूरी अंदाज में वो ना करती, तो आज ना तो बाबरी मस्जिद की जगह आज ये होता, ना तो आज NRC अस्साम में होता। और उसके बलबूते पे आज जो वहशी दरिंदे हिंदुस्तान में NRC की बात कर रहे हैं, उनको ये बात करने का मौका भी नहीं मिलता, सोच भी नहीं आती। अरे तुम कांग्रेस अपने आप को सेक्युलर कह के हमारे वोटों का इस्तेमाल करके जितना हमको इस्तेमाल करना था कर चुके, लेकिन और इसके साथ साथ जितना बर्बाद भी करना था उतना बर्बाद करे, लेकिन कोई तरक्की नहीं, कोई जवाब। मेरे भाइयों, सोचो, 70 साल से हम वोट बैंक बन के रहे, आज मौका मिला, एक क़ियादत
आपकी फ़िक्र में निकल चुकी सर पे कफन बांधकर, उस क़ियादत का नाम है असदुद्दीन अवैसी। मेरे भाइयों, आप लोग वोट तो बहुत बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार 55%, शायद कुछ 55% 25 साल की उम्र के लोग बिहार में मौजूद हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता? तकदीर बदल जाएगी बिहार की। AIMIM का साथ दीजिए। और मेरे सदर ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम की जो अलायंस बनाई है, उन तमाम के लोगों को साथ दीजिए, जिताइए और अपनी आवाज़ को बुलंद करने में अपना हिस्सा रखिए। ये भीख मांगने का वक्त नहीं, ये हमारे हकूक़ के लिए चौखटों के पास फिरने का वक्त नहीं, बल्कि हमारे हकूक़ को अपने चौखट तक लाने का वक्त है। ये वक्त ऐसी आवाज़ उठाने का है कि नए हिंदुस्तान के नए शुरुआत नए बिहार से होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद रज़ीउद्दीन एडवोकेट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हैदराबाद, नलगुंडा।